डबल इंक्रीज की एलएचएस भी, डबल इंक्रीज को देख एलएचएस बनाए। आप लोग डबल इंक्रीज को देख एलएचएस बनाने का समझता हो आप। पहले इनकी डबल इंक्रीज बनाए, डबल इंक्रीज को देख फिर एलएचएस बनाए, डेटर और बैड डेटर।
डेबिट साइड बढ़ी है। सबसे पहले क्या आएगा डेटा पे? ब्रॉड डाउन 10,000। इसी का डबल एंट्री करेंगे आप डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी डेटर के लेजर में किस टाइप पे लिखेंगे आप? डेबिट साइड। और रेफरेंस क्या देंगे? सेल्स 20,000। इस कैश सेल्स का डबल एंट्री करेंगे, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्या इस थर्ड वाली लाइन कोई इफेक्ट आएगा डेटर या बैड डेट पर? नहीं। 4 पर आए अनदर क्रेडिट सेल्स, आपने दोबारा क्रेडिट सेल्स किया, ये डबल एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी डेटर के लेजर किस साइड पे लिखो? डेबिट पे। रेफरेंस क्या दो? सेल्स 50,000। इसके बाद इस फोर्थ फिफ्थ क्या होगी डबल एंट्री? बैड डेट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। बैड डेट की किस साइड पे लिखो? बैड डेट एक्सपेंस किस साइड पे लिखना है? लेजर क्रेडिट। माशाल्लाह। बैड डेट एक्सपेंस के बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। मैं आपसे कह रही हूँ बैड डेट के लेजर की साइड पे लिखोगे, बैड डेट एक्सपेंस के डेबिट साइड पे लिखोगे, रेफरेंस क्या दोगे? डेटर। और कोई अगर आपसे पूछे बैड डेट की साइड पे, सॉरी डेटर की साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, और रेफरेंस क्या देंगे? बैड डेट एक्सपेंस। जरा और तरह मैं किस लेजर की बात करूं? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डबल एंट्री क्या की है? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर के लेजर में किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। रेफरेंस क्या देंगे? कैश 25,000। इसके बाद रिकवरी ऑफ बैड डेट, इसकी आपकी क्या डबल एंट्री की होगी? कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 8,000। क्या इसमें डेटर के लेजर में कुछ आएगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट में डेटर के लेजर में कुछ भी नहीं आएगा। किस लेजर में आएगा? बैड डेट एक्सपेंस की लेजर में क्रेडिट साइड की को रेफरेंस कर दो, कैश। अब ये बताएं डेटर तो कंप्लीट हो गया, कैरी डाउन कितना आया? कितने? अब बैड डेट एक्सपेंस को बताएं, एसोसिएट की साइड पर आएगा, डेबिट साइड में कितनी अमाउंट है और क्रेडिट साइड पर कौन सी साइड कम है? कितने से? इसे क्या बोलेंगे? एसोसिएट आया तो डेबिट साइड में, नेचर क्या है? क्रेडिट। अब इस बात क्या पता? जरा सोचिए, एसोसिएट अब तक तो मैं लिख रही थी क्रेडिट साइड पर, नेचर डेबिट होती थी, यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पर एसोसिएट आई है डेबिट साइड पर, नेचर है क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस का सोचें, बैड डेट की दो साइड होती है लेजर की, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है नुकसान और क्रेडिट क्या मतलब होता है? मुझे ये बताएं, एक बंदा कितने पैसे आपके लेके भाग गया? 5,000। नुकसान हुआ आपका 5,000 का, इसी साल फायदा कितने का हुआ? तो अगर नेट करो तो नेट नुकसान हुआ या नेट फायदा हुआ? नेट फायदा हुआ। तो फायदे की नेचर क्या होती है? एसओसीआई में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट, और इनकम की क्रेडिट। तो एसओसीआई आया डेबिट साइड पर, नेचर क्रेडिट है, तो मतलब फायदा या नुकसान? फायदा। आपको नुकसान हुआ 5,000 का, फायदा हुआ 8,000 का। तो कोई आपसे पूछे नेट इस साल कितने का फायदा नुकसान हुआ, तो नेट फायदा कितने का हुआ? 3,000 का। क्लियर? ये फायदा नुकसान बनाए मैं बारी नहीं, इस टाइम आपको समझ आती है, बाद में भूल जाते हैं आप।
एक तो वो होता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है वो बंदा जो कंफर्म पैसे लेकर भाग गया। बैड डेट का मतलब है आपको पैसे किसी सूरत नहीं मिले। वो एक्सेप्शनल केस होता है कि बंदा बाद में आपको 2-3 साल के बाद पैसे लेके ला कर दे दे रिकवरी ऑफ बैड डेट। लेकिन हमेशा बैड डेट क्या मतलब होगा, वो बंदा जो कंफर्म आपसे पैसे लेकर भाग गया, आप श्योर होते हैं कि आपके पैसे नहीं मिले। एक तो है, एक होता है अलाउंस, इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, सॉरी डाउटफुल डेट। अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल नाम से क्या लग रहा है, डाउटफुल डेट। ऐसे डेटर्स जिन पर शक है शायद पैसे मिले या शायद पैसे ना मिले। बैड डेट मेरा से क्या कहा था, कंफर्म होता है कि डेटर पैसे लेकर भाग गया। लेकिन अलाउंस या प्रोविजन ये एक ही नाम है। डाउटफुल डेट, इनमें क्या होता है, शायद डेटर से पैसे मिले या शायद पैसे ना मिले, यानी आप शक में, आप कंफर्म श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते, 50-50 चांस होता है। तो ऐसे डेटर जिन पर आपको 50-50 चांस है, शक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। आप सब मेरे कस्टमर्स हैं, आप सब मेरे डेटर्स हैं। मैं कहती हूँ जी मिस्टर ए जो है उस पर मुझे शक है, यानी मिस्टर ए, क्या मुझे स्पेसिफिकली उसका नाम पता है कि किस बंदे पर मुझे शक है। आप सब हैं तो मैं कहती हूँ मुझे इस पर शक है, शायद कि मेरे पैसे लेके भाग जाए, शायद फहद मेरे पैसे लेके भाग जाए, तो मैंने नाम मेंशन कर दिया, मिस्टर ए, मिस्टर बी। अगर जब भी किसी कस्टमर का नाम आपको पता है और आपको पता है कि जी इस फलां कस्टमर पर मुझे शक है, तो ऐसे वाले अलाउंस को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक अलाउंस। देखिए नाम से लग रहा है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिकली आपको पता है कि फलां कस्टमर पर मुझे शक है। तो अगर बाय कस्टमर नेम एग्जाम में मेंशन हो कि मिस्टर अली या मिस्टर आरिफ, जो भी आप कह रहे हो, अगर इस पर आपको शक है कि शायद पैसे ना मिल सके, तो ऐसे वाला अलाउंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, जनरल अलाउंस। फहद ने मुझे पैसे दे रहे थे 5,000 रुपए, मैं कहती हूँ मुझे इस पे शक है कि शायद मुझे पैसे ना मिले, तो फहद क्या हुआ, स्पेसिफिक। किस तरह से, एक तो मुझे इसका नाम भी पता है प्लस ऊपर से अमाउंट भी पता है कि 5,000 पर शक है, फहद ने मुझे 5,000 रुपए देने हैं, मुझे इसका नाम भी पता है और 5,000 रुपए अमाउंट भी पता है। तो ऐसे वाले अलाउंस में क्या बोलूंगी, स्पेसिफिक अलाउंस। एक होता है जनरल अलाउंस। क्या मतलब हुआ जनरल अलाउंस का, आप सब मेरे कस्टमर्स हैं। अब मैं कहती हूँ कि हमेशा ये मसला होता है कि हमेशा जब भी मैं किसी न किसी बंदे को चीज़ बेचती हूँ तो 5% मुझे पैसे नहीं मिलते। अब मुझे ये नहीं पता कि आप सब में से वो 5% किसकी होगी, बस मुझे ये पता है कि आप सब ने मुझसे चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन आप में से कोई मुझे शायद 5% पैसे अदा ना कर सके। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 5% ये है, वो है, कौन है, लेकिन बस मैंने जनरली फिगर परसेंटेज क्या बता दिया है कि 5% मुझे 1 लाख का, 2 लाख का नहीं मिलेंगे। आप सबको मैंने 2 लाख की चीजें बेची हैं, किसी को 5 की, किसी को 10 की, किसी को 20 की, तो आप सब ने मुझे पैसे मिला के कितने देने हैं, 1 लाख देने हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे 1 लाख के 5% पे शक है कि शायद मुझे 5% पैसे ना मिल सके। क्या मैंने स्पेसिफिक किसी कस्टमर का नाम मेंशन किया? अब मैं कहती हूँ आप सब में से वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे अलाउंस को हम क्या बोलेंगे, जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस हमेशा परसेंटेज पे गिवन होती है, 5%, 10% एक्सेट्रा। ये आपको एग्जामिनर हर एमसीक्यू में खुद बता देगा परसेंटेज। तो जनरल अलाउंस का मतलब है मुझे कंफर्म ना नाम पता है ना कुछ और पता उस बंदे के बारे में, बस इतना पता है कि आप सब में से वो एक बंदा है जो शायद मुझे इतने पैसे अदा ना कर सके, तो वो परसेंटेज में गिवन होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सब ने मुझे 1 लाख पैसे देने हैं इस साल, लेकिन हो सकता है कि 1 लाख में से 5% मुझे पैसे इस साल ना मिल सके, शायद मिले या शायद ना मिले, 50-50 चांस है। अब मुझे ये नहीं पता